हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। और एक छोटा सा शेयर है फिलाटेक्स फैशन करके, ये भी एसएम की लिस्ट में शामिल हुआ है आज, तो इसको भी थोड़ा सा मैं कवर करूंगा। मेन बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में ही। पिछली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी कि जिसमें मैं बताया था आप लोगों को कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो एसएम की लिस्ट में शामिल हो चुका है, और कब बाहर आएगा ये मैं आप लोगों को एक दो दिन में बता दूंगा। तो उसी की यह वीडियो है, ठीक है ना। 523 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1% की आज तेजी देखने के लिए मिल रही है इसमें। हालांकि ऊपर की साइड से गिरावट आई है, नहीं तो अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो आज जो है 532 रुपये तक का जो है लेवल टच किया था, लेकिन फिर वहां से गिरावट के साथ जो है यहाँ पे कैंडल क्लोज किया। हालांकि 1% की तेजी के साथ ही क्लोज किया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो वो लिखा है एसएम का स्टेज 1 शॉर्ट टर्म, ST स्टेज 1 लिखा है ना। तो यही एसएम के लिस्ट में गया है, लेकिन ये मजबूत शेयर है, थोड़ा सा बढ़िया मोमेंटम में था। इस वजह से इसमें जो है उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है जितना नॉर्मल शेयरों में आ जाती है एसएम लिस्ट में शामिल होने के बाद। लेकिन ये शेयर नहीं गिरा है, इसमें समझिए कि कितना मजबूत शेयर है कि एसएम लिस्ट में जाने के बावजूद भी थोड़ा भी नहीं गिरा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम 3.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। एक महीने में 54% और एक वीक में 20% की बढ़त देखने के लिए इसमें हम लोगों को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिए, पहले इसमें थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, अब एसएम की लिस्ट में जाने के बाद थोड़ा सा कम इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब मेन चीज़ है कि यही एसएम की लिस्ट से बाहर कब आएगा। देखिए 31 दिसंबर को एक इसमें छोटी सी अपडेट आई थी। कुछ इन्होंने लेटर उटर लिखा था वहीं मंत्रालय को, और उसमें कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने किया था। कुछ छोटा मोटा इन पे जो है बीएससी एनएससी की तरफ से पेनाल्टी भी लगाया गया था 9-10 लाख के आसपास का, उसका अपडेट आया था। तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूं कि जब शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में कंपनी गई थी तो उस दिन था 30 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर को शाम को जब लिस्ट आई थी तो उसमें थी। तो कुल मिला के 31 दिसंबर से पूरी तरीके से यह जो है इस लिस्ट में शामिल है। तो 31 तारीख और 2 दिन एसएम की लिस्ट में इसने बिता दिया है अपना। आगे अभी कितना बिताएगी तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इसमें जो है लगभग 4-5 दिन 6 दिन और इसमें एसएम की लिस्ट में बिताना है। 2 तारीख कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन आ जाएगा इस महीने का। 3-4 छुट्टी हो जाएगा, 5-6-7 तारीख को इसका जो है फिर से रिव्यू का डेट रहने वाला है। 7 जनवरी 2026 कह लीजिए इसके रिव्यू का पीरियड रहने वाला है, 7 जनवरी, ठीक है ना। अब 7 जनवरी मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि रिव्यू का पीरियड है। किस चीज़ का मतलब, उस दिन देखा जाएगा शेयर कि शेयर को बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं जा सकता है। मतलब उसकी एक तरीके से जो एक्सचेंज एनएससी बेसी है वो एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये क्राइटेरिया फिल तो नहीं कर रहा है, क्या इसको एसएम की लिस्ट में डालना चाहिए या इससे बाहर कर देना चाहिए, या इसका स्टेज बढ़ा देना चाहिए, स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाल देना चाहिए, या शॉर्ट टर्म से इसको लॉन्ग टर्म में डाल देना चाहिए। ये उस दिन देखा जाएगा। किस दिन? 7 जनवरी 2025 को। अगर से सही कंडीशन में रहेगा, एक्सचेंज को लगेगा कि हाँ अब इसको निकाल देना चाहिए बाहर, तो निकाल देगा। नहीं तो इसी लिस्ट में पड़ा रहेगा। नहीं तो फिर क्या, एसएम लिस्ट का स्टेज भी चेंज हो सकता है, एसएम लिस्ट का कैटेगरी जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन केवल इसका रिव्यू का मैं डेट बता रहा हूँ कि रिव्यू होगा इसका 7 जनवरी को। ज़्यादातर संभावना रहती है कि 7 तारीख को शेयर बाहर आ जाएगा, लेकिन वही बात है कि एक्सचेंज के ऊपर रहता है कि वो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, क्राइटेरिया फिल कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साइड से आप लोग डेट नोट करके रखिएगा और कमेंट करके आप लोग मुझे ध्यान दिलाइएगा 7 तारीख को, ठीक है ना, कि सर आज एसएम लिस्ट में आना था, क्या हुआ। 4-5 बजे के आसपास जरूर मैसेज करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा किसी भी वीडियो में, मैं देखते रहता हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों का काम है, ध्यान से मुझे ध्यान दिला दीजिएगा, ठीक है ना, उससे पहले भी चाहें तो। अब देखिए इसमें न्यूज कुछ खास नहीं आ रही हैं। लगातार शेयर में गिरावट आ रही है, सॉरी तेजी आ रही है, और उसके बाद 40% का उछाल पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिल रहा है। अच्छी खासी बढ़त के साथ शेयर कारोबार कर रहा है, बढ़िया सा ऊपर की साइड में जो है कह लीजिए सस्टेन कर रहा है, तो ये इसके लिए एक अच्छी बात है। ऊपर के साइड में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे पिछले 4 दिन से इसी वाले रेंज जो बताया था 480 रुपये और 553 रुपये, इस रेंज के अंदर अंदर रहेगा तो ये साइडवेज ट्रेड करेगा। लेकिन फिर इस रेंज को जिधर भी साइड में तोड़ेगा उधर के साइड में फिर से ऊपर तोड़ेगा तो फिर से एक रैली जो आएगी 650 तक आएगी। नहीं तो नीचे की साइड में तोड़ेगा तो 450 तक यहाँ पे आएगा। तो दोनों ऊपर का रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे की साइड में यहाँ तक, ऊपर की साइड में यहाँ तक, और ये रेंज आप लोगों को, तो यही चारों लेवल आप लोगों को नोट करके रखने हैं मेरे साइड से। मेरा भी उसमें क्लियर है कि अभी जब तक 480 नहीं तोड़ रहा है तब तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अगला वही 650 के लिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा
एक छोटा सा शेयर है, छोटा सा शेयर फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड है, 32 पैसे का यह भी शेयर है। आज 18% की तेजी इसमें आई है, लेकिन ये तेजी की वजह से नहीं गया है, ये मंदी की वजह से गया है। एसएम के शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ही स्टेज 1 में यह भी गया है, आज से ही गया है, तो अगले ट्रेडिंग सेशन मतलब 2 जनवरी से गया है। शेयर में लगातार इसमें एक साल में देखेंगे तो लगातार गिरावट 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 देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर देखेंगे तो एक महीने में 30%, एक वीक में 11%, एक साल में 56%, इस तरीके से लगातार इसमें गिरावट है। 24 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है, समझ सकते हो आप लोग। 24 करोड़ इक्विटी शेयर है इसमें, छोटा, हालांकि छोटा सा शेयर है तो इस वजह से भी ट्रेड हुआ है। अब इसको भी एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखोगे 2 नंबर पे यहाँ पे दिख जाएगा, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड, ठीक है ना। छोटा सा शेयर है तो सोचा इसको कवर कर देता हूँ। अब ये भी एक दो हफ्ते इसमें भी इसमें रहेगा, उसके बाद बाहर आएगा। छोटा सा शेयर है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये गिरावट, इसमें पैनिक आ रही है, लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। 2024 में मई के आसपास, 24 में मई के आसपास डेट मतलब लिस्ट हुआ था। अभी एक साल इसके लिस्ट का नहीं हुआ है, नहीं, एक साल लिस्ट हो गया है, दूसरा साल लिस्ट का होने वाला है, और लगातार शेयर गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है। तो ठीक है, इसमें भी एसएम की लिस्ट में शामिल हुआ है। एक आध हफ्ते के बाद जो है इसका रिव्यू होगा, तो फिर ये जो है एसएम की लिस्ट से बाहर आ सकता है। ये वाले पॉइंट से लगातार इसमें गिरावट आई है, और इसी वजह से इसको जो है एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। जब भी बाहर आएगा इसी चैनल पे बता दूंगा आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई छोटा सा शेयर है, इसमें मेरा कुछ भी व्यू नहीं है, ठीक है ना।